हेलो मित्रों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल जीत हिंदी एग्जाम पर। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास, लेखन और नामकरण। मित्रों, चैनल को एक बार लाइक शेयर कर लें। जो मित्र चैनल पर पहली बार जुड़े हैं कृपया वो लोग सब्सक्राइब कर लें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। चलिए मित्रों, आरंभ करते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गार्सा दत्तासी ने किया। गार्सा दत्तासी ने अपनी पुस्तक की रचना फ्रेंच भाषा में किया। तासी ने अपनी पुस्तक का नाम इस्तवार द लिटरेचर इंदोइए हिंदुस्तानी रखा है। यह पुस्तक दो भागों में विभक्त है, जिसका प्रकाशन क्रमशः 1839 तथा 1847 में हुआ। यह ग्रंथ ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवाद समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित किया गया। इस्तवार द लिटरेचर इंदोइए हिंदुस्तानी द्वितीय संस्करण में 3 भागों में विभक्त हो गया, जिसका प्रकाशन 1871 ईस्वी में हुआ। गार्सा दत्तासी ने अपनी पुस्तक में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण अंग्रेजी वर्णक्रमानुसार दिया है। गार्सा दत्तासी के ग्रंथ में कुल 738 कवि हैं, जिसमें हिंदी में 72 शेष उर्दू के हैं। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासड़े ने तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशन 1952 में कराया। तासी की पुस्तक इस्तवार द लिटरेचर इंदोइए हिंदुस्तानी में हिंदुई के लिए हिंदवी या हिंदी और हिंदुस्तानी के लिए हिंदुस्तानी उर्दू अर्थ प्रयुक्त होता है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा प्रथम ग्रंथ श्री महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित हिंदी काव्य संग्रह है। भाषा काव्य संग्रह का प्रकाशन 1837 में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित हुआ। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी भाषा में दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ रचा। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन 1883 में हुआ। शिव सिंह सरोज 1838 कवि हैं। भाषा कवियों का जीवन परिचय, जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं के उदाहरण दिए गए हैं। सन 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया है। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी अनुवाद किया, जिसका प्रकाशन 1957 में हुआ। ग्रियर्सन ने
कवियों और लेखकों का कालक्रमानुसार वर्गीकरण तथा प्रवृत्तियों को स्पष्ट किया। विभिन्न युगों की काव्य प्रवृत्तियों की व्याख्या करते हुए उससे संबंधित सांस्कृतिक परिस्थितियों व प्रेरणा स्रोत का उद्घाटन किया। प्रस्तुत ग्रंथ को विभिन्न कालखंडों में विभक्त किया गया तथा प्रत्येक अध्याय काल विशेष का सूचक है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने प्रथम बार हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारण करते हुए संस्कृत, प्राकृत और अरबी भाषा मिश्रित उर्दू को उसने पृथक किया। हिंदी साहित्य के विकास क्रम को निर्धारण चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य के रूप में किया गया। 16वीं-17वीं शताब्दी के युग भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग माना ग्रियर्सन की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद में नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की है। मिश्र बंधुओं में गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र हैं। मिश्र बंधुओं में मिश्र बंधु 4 भागों में विभक्त है, जिसमें प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 1913 में और चतुर्थ भाग का प्रकाशन 1934 में प्रकाशन हुआ। मिश्र बंधु विनोद में 4591 कवियों के जीवन वृत्त का वर्णन है। इसमें अनेक अज्ञात कवियों का प्रकाश में लाने के साथ ही उनकी साहित्य को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। मिश्र बंधु विनोद में कवियों की सापेक्षिक महत्व निर्धारित करने के लिए उनकी 4 श्रेणियां बनाई गई हैं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का स्थान सर्वोच्च है। आचार्य शुक्ल का इतिहास ग्रंथ नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास नाम से 1929 में प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य का इतिहास 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन तथा मिश्र बंधु के इतिहास को कवि वृत्त संग्रह की संज्ञा से अभिहित किया है। आचार्य शुक्ल ने काल विभाजन के अंतर्गत हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 सुस्पष्ट कालखंडों में विभाजित किया है। शुक्ल जी ने भक्ति काल को 4 भागों या शाखाओं में बांटकर उसे सर्वप्रथम शुद्ध दार्शनिक और धार्मिक आधार पर प्रतिष्ठित किया है। भक्ति काल सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति, ज्ञान मार्गी शाखा, ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति शाखा है। रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में पहली बार कवियों और साहित्यकारों के जीवन चरित्र संबंधी इतिवृत्त के स्थान पर उनकी रचनाओं के साहित्यिक मूल्यांकन को प्रमुखता दी। एडविन ग्रीव्स महोदय ने 1917 में अंग्रेजी भाषा में ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से हिंदी साहित्य का एक संक्षिप्त इतिहास ग्रंथ लिखा। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के
5 भाग किए हैं। सन 1920 में FEK ने अंग्रेजी भाषा में ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से एक इतिहास ग्रंथ लिखा। तज़किराई शुराई हिंदी 1848 में नामक इतिहास ग्रंथ मौलवी करीमुद्दीन द्वारा लिखा गया। इसमें कुल कवियों की संख्या 1004 है, जिसमें हिंदी के 52 कवि हैं। इस ग्रंथ में प्रथम बार काल विभाजन का ध्यान रखा गया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 इतिहास ग्रंथ की रचना क्रमशः की है। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 में और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में नाम से की है। आचार्य द्विवेदी ने अपने इतिहास में परंपरा की निरंतरता का अनुशीलन करते हुए एक व्यापक इतिहास दर्शन की भूमिका तैयार की। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक पुस्तक लिखी। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास का प्रकाशन 1938 में हुआ। डॉक्टर वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ में 693 से 1693 तक की काल अवधि अर्थात संधि काल से लेकर भक्ति काल तक की अवधि को लिया है। डॉक्टर वर्मा ने संपूर्ण ग्रंथ को 7 प्रकरणों में विभक्त किया है। डॉक्टर वर्मा ने स्वयंभू को, जो कि अपभ्रंश का पहला कवि माना, हिंदी का पहला कवि मानते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी को स्वीकार किया। मित्रों, आज यहीं तक। मित्रों, धन्यवाद लास्ट तक बने रहने के लिए। मित्रों, आप सब कमेंट में ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मित्रों, धन्यवाद।